सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जिसने तबाही की तस्वीरें सामने ला दी। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भयंकर भूकंप और इसके बाद जो तबाही का मंजर देखने को मिला, उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों की रूह कांप उठी। म्यांमार में भूकंप, बैंकॉक में भारी तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, संवेदना जताई है। जो लोग इस भूकंप में मारे गए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने संवेदना जाहिर की है। थाईलैंड के पीएम की इमरजेंसी की घोषणा भी थाईलैंड में कर दी गई है। थाईलैंड के एयरपोर्ट्स पर लॉकडाउन जैसे हालात हैं, उड़ानों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज जिस तरीके से बैंकॉक की धरती हिली, इसका असर म्यांमार की धरती हिली, इसका असर बैंकॉक तक, और जिस तरह से थाईलैंड में जो तस्वीरें आई उसके बाद से ही चारों तरफ एक ही चर्चा की आखिर ये भूकंप किस बात का संकेत दे रहा है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिल्डिंग्स गिरती हुई नजर आई है। ये पूरी का पूरा ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर पूरा एक जो घर है, 3 मंजिला ये जो इमारत है, वो किस तरह से नींव से ही उखड़ जाती है। यहाँ पर म्यांमार में एवा ब्रिज भी, जो बहुत खास ब्रिज माना जाता है, वो भी किस तरह से ढहा, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने 4 बड़ी तस्वीरों के साथ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक भूकंप से धरती कांपी है। धूलग्रस्त जब बिल्डिंग ताश की इमारत के तरह गिरती हुई नजर आई तो आप देख सकते हैं धूल का गुबार। भूकंप से ब्रिज, जो एवा ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है यहाँ का, वो पूरी तरह से ढह जाता है। और ये देखिए, ये एक इमारत, उसके ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ था। इमारत से स्विमिंग पूल पूरी तरह से, जो सबसे टॉप पर आपने देखा होगा कि आजकल ये विदेशों का जो शगल है वो भारत में भी आ गया है, टॉप पर स्विमिंग पूल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर म्यांमार में ये तस्वीरें हैं जहां पर एक के बाद एक भूकंप से तबाही की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ स्विमिंग पूल ढहा, दूसरी तरफ ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी पूरी, देखिए, टेबल कुर्सी सब हिलती हुई नजर आ रही थी। म्यांमार के बाद बांग्लादेश में यह कहा जा रहा है कि 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसने क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। म्यांमार में भूकंप का केंद्र मांडले शहर बताया जा रहा है। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज, जिसका हमने आपको अभी तस्वीर भी जिसकी दिखाई थी, वो ढह गया है। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए किस तरह से जमींदोज हो जाती है एक बहुत विशालकाय बिल्डिंग, और यहां से फिर लोग, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और यहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था, और वहां पर जो लेबर्स थे किस तरह से भागते हुए नजर आए। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल। निर्माणाधीन बिल्डिंग सेकंड भर में, पल भर में ही ये पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। भूकंप की वजह से बैंकॉक में पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है। मेट्रो सेवाओं को रोक दिया गया है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी थम गई है। एयरपोर्ट और सबवे बंद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन जैसी स्थिति। थाईलैंड में भी भूकंप से एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 43 लोग, 43 आंकड़ा बताया जा रहा है लोगों का, जो अब तक लापता है। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जमींदोज हुई, उसमें कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि यहां पर काम चल रहा था। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, बहुत सारे मजदूर इसके ऊपरी फ्लोर पर काम कर रहे थे। लेकिन जब भूकंप आता है तो ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज होती है। ये जो धूल का गुबार है वो कितना खतरनाक रूप ले रहा था, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण दे रही है। म्यांमार के मांडले शहर में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इसे एपिसेंटर बताया जा रहा है। यही यहाँ शहर के कई मंदिर और बौद्ध स्थल भी टूट गए हैं। बांग्लादेश में भी इसका असर देखने को मिला है। भूकंप के झटके यहां तक महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 बताई जा रही है। ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति पर चिंता जताई। और ये देखिए, मंदिर और कई बौद्ध मंदिर किस तरह से टूटे, इसका असर कितना बड़ा था, उसकी तस्वीरें अब आपके सामने हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों के आने के बाद, इस खबर के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति बेहद चिंतनीय है। सभी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा हूं। भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है।
हमने इस संबंध में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय से कहा गया कि वो म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में रहे, सभी के सुरक्षित होने की कामना की। इसके साथ ही बता दें कि थाईलैंड के एयरपोर्ट पर लॉकडाउन लगा है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह गई हैं। बैंकॉक में टावर जमींदोज हो गया है, जबकि दर्जनों लोग लापता है। यूएसजीएस का कहना है कि हजारों लोगों के मरने की आशंका यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से भूकंप के झटके लगे और उसके बाद जो तस्वीरें आई, इमारतों का गिरना, स्विमिंग पूल का ऊपर से टूटकर नीचे बह जाना, पानी का बह जाना, ब्रिज का टूट जाना, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बहुत लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। हजारों लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, ये संभावना यूएसजीएस की तरफ से व्यक्त की जा रही है। हालांकि इन सबके बीच क्योंकि धरती म्यांमार की कांपी थी, 7.3 तीव्रता का भूकंप कहा जा रहा था, असर भारत की धरती तक नजर आया है। मेघालय के गारो हिल्स में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया और सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें गगनचुंबी इमारतों को भूकंप के झटकों की वजह से हिलते हुए भी देखा जा सकता है। कई इमारतें झुक भी गई हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो जो भूकंप आया म्यांमार में, लेकिन उसका असर किस तरह से भारत तक नजर आया उसकी बात भी हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो म्यांमार में, बैंकॉक और थाईलैंड में खासतौर से ये नुकसान ज्यादा हुआ है।